बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कल रात को जो एक बहुत बड़ा अवाम पे महंगाई का बम गिराया गया, 170 अरब रुपए के कल एक दिन में मनी बजट पेश किया गया और अवाम का मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पारा हाई नज़र आ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 250 के करीब 272 रुपये 80 पैसे का पेट्रोल हो गया है। इस तरीके से जो आपका डीज़ल है वो 280 रुपये पे चला गया है। तो ये 300 ट्रिपल सेंचुरी करने वाला है आपका पेट्रोलियम मसनूआत, और डॉलर भी नज़दीक नज़दीक है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि जो हुकूमत भी आती है वो मिनी बजट पेश करती है और उसमें अवाम का भरकस निकाल देती है। मौजूदा हुक्मरानों से तो क्योंकि ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये जिस तरीके से इनको लाया गया, बिठाया गया, आम यही शुनीद थी कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये मालियाती बहरान जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। IMF के आगे ये हुकूमत तो बिल्कुल ऐसे लेट गई है कि जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने अवाम का जो है वो खून नचोड़ना है और अवाम के अंदर इश्तियाल फैलता जा रहा है, क्योंकि अब अवाम में भी 3 कैटेगरीज हैं। एक अमीर तरीन तबका है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, जबकि उसको इस बोझ के नीचे से देने की कोशिश नहीं की गई है। लग्जरी गाड़ियों पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इसी तरीके से जितने भी ये अय्याशी करने वाले लोग थे, उनकी अय्याशी को नहीं ख़त्म किया गया। कैबिनेट का साइज़ 100 के करीब पहुंचने वाला है, उसको कम नहीं किया गया। इसी तरीके से जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसकी कीमतें कम करने के बजाय उनको एक नए डाल दिए गए तूफ़ान में। बिजली और गैस की कीमतों में और गैस की कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है और अगले जो नेक्स्ट मंथ में बिल आएंगे उसमें आवाम की चीखें मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि ये अभी तो इक़दामात किए जा रहे हैं। ये सब कुछ नाजरीन खुश करने के लिए किया जा रहा है। IMF से एक किस्त लेने के लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं। इन नाकबत अंदेश हुक्मरानों जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, जिन्होंने माजी में भी हुक्मरानी की, इन सब के अगर असासे देखें तो अरबों खरबों रुपए इनके बाहर पड़े हैं। कोई IMF इनसे नहीं पूछता कि वो जो बाहर आपने यहाँ से पैसा किसी न किसी तरीके से भेजा है, अरबों खरबों रुपए आपके बाहर पड़े हैं, वो लाओ तो हम आपको अगली किस्त जारी करेंगे। IMF इनसे यही कहता है कि बिजली का रेट बढ़ा दो, सॉफ्ट कॉर्नर है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दो, सॉफ्ट कॉर्नर है, हर बंदा दवाइयों की कीमतें बढ़ा दो, सॉफ्ट कॉर्नर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दो, सॉफ्ट कॉर्नर है, गैस की कीमतें बढ़ा दो, सॉफ्ट कॉर्नर है। यानी कि इनसे अवाम के ऊपर ही तलवार लटकाई जाती है कि अवाम में से ही निकालो। इनसे कोई नहीं पूछता कि जो तुमने अपनी जेबें भरी हैं उसमें से कुछ निकाल के लगाओ तो हम तुम्हें दोबारा कर्ज देंगे, क्योंकि पहले वाला कर्ज जो है वो तुमने इस मुल्क पे नहीं लगाया, बल्कि तुमने इस मुल्क से उसको दूसरे मुल्क मुंतकिल किया और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने बैंक बैलेंस बनाए। कोई आज तक IMF ने ऐसी शर्त नहीं रखी कि इन्हीं हुक्मरानों से पूछे कि हमने माजी में आपको इतने बड़े बड़े कर्ज दिए थे, वो आपने कहाँ किए हैं, कहाँ उसका खर्च हुआ, अवाम की तालीम सेहत पे कितना खर्च हुआ, अवाम की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए कहाँ खर्च किया। आज तक IMF ने इनसे ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं मांगी और ना ही ये भी देने को तैयार हैं, क्योंकि इनके अपनी तिजोरियाँ जो है वो कहते हैं कि इस पे सांप बैठा हुआ है, इसके साथ कोई बंदा छेड़ाछाड़ी ना करे। नाजरीन, अवाम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और अवाम को ये महंगाई का जो तूफ़ान है ये उस वक़्त थमेगा जब अवाम एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। अवाम भी ग्रुपों में तकसीम है। कोई सबज़ बाग दिखाता है कि अभी हालात चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे, कोई कहता है जी कि बस पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार अभी है, अगले चंद महीनों में भी बिल्कुल इससे दलदल से निकल आएगा। लेकिन जो इंडिकेटर इंटरनेशनल मालियाती इदारे दे रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को IMF की एक किस्त मिल भी जाती है, उसके बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लिस्ट में बिल्कुल शामिल रहेगा।
उसकी वजह यह है कि हमारी जो मकामी इंडस्ट्रीज़ है उसको ताले लग चुके हैं, और हमारे जो ट्रेड डेफिसिट हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब यहाँ पे कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लगाने को तैयार नहीं है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना क्रैश कर रही है, आपका डॉलर जो है उसकी उड़ान को कोई नुकेल नहीं डाली जा रही है, आपके जो प्रोडक्शन है वो मुकम्मल प्रोडक्शन हाउस बंद हैं क्योंकि उसमें बिजली गैस की प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सेस की भरमार है, और 170 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लगा दिए गए हैं। चाहिए तो ये था कि ये जितनी भी अयाशी का सामान है, जो बड़े अयाश लोग हैं, ये उनके ऊपर टैक्स 50% करते, उनकी प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने इसी मुल्क से लूट मार करके प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, कोई भी है, तो उसके ऊपर ये रखते तलवार कि भाई निकालो, इस मुल्क को अब ज़रूरत है तुम्हारे पैसों की, इधर ही लगाओ, फिर तुम्हें हम वापस कर देंगे। अगर IMF को वापस करने हैं तो अपने बंदे पैसे क्यों नहीं लगा रहे हैं? जरदारी साहब के बहुत बड़े बड़े अकाउंट हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, बाकी इनकी कैबिनेट में लोग बैठे हैं, PTI के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अरबपति खरबपति, तो उनको कहें ना जी वो अपने सरमाए में से इस मुल्क और कौम के ऊपर ही कोई रहम खा लें। इस मुल्क और कौम का ही कोई कर्ज जो है यहीं से आपने इसको मकरूज़ किया है, इसी का कर्ज उतारने के लिए कुछ अपनी रकम वापस ले आएँ। ये कोई आज तक ना हमारी पब्लिक सवाल करती है, ना हमारा कोई IMF का जो वफद आता है वो सवाल करता है, और ना ही इनसे कोई पूछ सकता है और ना ही कोई पूछने को तैयार है। उसकी वजह क्या है कि ये जो IMF है, ये मैं कहता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बरतानवी राज जिसने वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए थे, अब भी वही फार्मूला पाकिस्तान के अंदर आजमाया जा रहा है। और ये अमेरिका, इजराइल, इंडियन गठजोड़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक लामुतनाई तबाही के दाने पे लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्री प्लानिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, इसको भांपना होगा, और पब्लिक के अंदर भी ये थोड़ी सी अवेयरनेस अब लानी, पब्लिक को अपने अंदर भी अवेयरनेस लानी होगी। क्योंकि रात को देखें 22 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की जब कीमत बढ़ाई जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सर्वे किया कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अंदर जो पंप्स हैं उसके अंदर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, यानी लोगों की सेहत पे ये असर नहीं पड़ रहा है। मज़ा तो तब आता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जहाँ जहाँ ट्रैफिक थी वहाँ सड़कों पे खड़ी कर देते और कहते जी कि भैया जाम है, हम किसी सूरत में भी पेट्रोल नहीं डलवाएंगे महंगे दामों। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पब्लिक को इस कदर लादी कर दिया गया है कि इसके ऊपर जितना मर्जी लोड डाल लें, न इनकी सेहत पे कोई असर पड़ता है, न ही ये जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उन पे कोई असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो एक सफ़ेद पोश और गरीब शख्स होता है, जिसके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है। उसके लिए हर हुकूमत ने नारे लगाए हैं, किसी ने कोई कार्ड दिए हैं, किसी ने कोई सस्ते बाज़ार लगाए हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है ये दिखावे का है, और ये सिर्फ मुंह में एक ज़ीरे के बराबर मामला चलाने के लिए है, वक्त टपाने के लिए है, अपनी सियासत चमकाने के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम को बेदार होना होगा, और जो 1968 में इन्होंने किया था उसके ख़िलाफ़, अयूब खान के ख़िलाफ़, इस किस्म का इनकलाब जब तक नहीं आएगा, ये हुक्मरान आपके ऊपर ये वज़न डालते रहेंगे और आप उठाते रहेंगे और मरते रहेंगे इसी वज़न के नीचे। क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न जो है वो इस कौम पे लाद दिया गया है। दूसरी बात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि उन्होंने पब्लिक के अंदर नहीं आना है इलेक्शन में। पब्लिक को चाहिए कि अब अपना वोट जो है वो ज़रा सोच समझ के सीधे हो जाएं, कहें कि जी जब तक आप लोग हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, वो जब तक नहीं देंगे तो हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट एक मुकद्दस अमानत है। और इसमें ये ख़यानत है कि आप अगर नाअहल बंदे को वोट दे देते हैं, जालिम जाबिर हुक्मरान को अगर आप वोट देते हैं तो आप उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, हमें अपनी रविश को भी चेंज करना होगा, हमें किफ़ायत शारी की तरफ आना होगा, पब्लिक को ख़ुद आना होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग तो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने कर्ज़ के पैसे से ही अपने मर्ज़ का भी इलाज कराना है और अपनी अयाशी भी करनी है। तो पब्लिक को चाहिए कि वो अपने अंदर अवेयरनेस लाएँ, साइकिल्स का इस्तेमाल करें, खुराक जो है वो अपने जो वसाइल हैं उसके मुताबिक जो है वो खाना पीना का एहतमाम करें, क्योंकि ये ग़िज़ाई किल्लत भी आगे नज़र आ रही है, जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि हड़तालें अभी होंगी, जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं, मज़हबी जमातें हैं, उनकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि शायद
जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एक बड़ा मार्च शुरू होने वाला है अगले चंद दिनों में। दूसरी जानिब इतनी अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल कि तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान सख्त किस्म की कशीदगी जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। उसका असर क्या पड़ रहा है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि यहाँ के हालात इस कदर ख़राब हैं कि शायद अगले लम्हे कोई पता नहीं है कि यहाँ की हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रहेगी नहीं रहेगी, इस मुल्क का निज़ाम चलेगा नहीं चलेगा। तो इन जो है वो सूरत हाल के अंदर बहुत मुश्किल है कि कोई बैरूनी सरमाया जो है वो यहाँ ला सके या बैरूनी सरमायाकारी कर सके। इसका एक ही हल है कि अवाम इनसे जवाब लें कि हमारे जितनी भी दौलत आप यहाँ से लेकर गए हैं, खुदा के लिए उसमें से आधी ले आएँ और इस मुल्क के ऊपर रहम करें और हमें इस कर्ज से निजात दिलाएं। जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी मकरूज़ हैं। तो यही एक हल है इन तमाम मसाइल का। बाकी ना IMF की किस्तों से इस मुल्क ने चलना है, ना किसी की गैबी जो वक्ती इमदाद है न उससे कोई चलना है तो सिर्फ हमने जब तक अपने पाँव पे खड़े होके नहीं चलना है तब तक हम नहीं चल सकते। और यही जो है वो पैगाम है कि जो आवाम है वो ज़रूर पूछे कि उनके साथ ये मजाक कब तक चलेगा। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें।